जी हम आए तेरे घर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा। ओढ़ के तेरा प्यार, छोड़ के ये संसार, तेरे संग जाएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस के काल में हैं। हमने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु का स्वागत किया है और उसके आदर में हम आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और आज का सुसमाचार हमें बताता है नबिया अन्ना के बारे में, जो 86 इयर्स की 86 साल की महिला थी। और जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को देखा, प्रभु को अपनी गोदी में उठाया, वो इतनी आनंदित हो गई कि दुनिया में बाहर जाकर लोगों को बताने लगे कि उसको क्या अनुभव हुआ। ये हम सभी के लिए संदेश है। क्या मैंने प्रभु को स्वीकार किया है? क्या मैंने प्रभु के आनंद को महसूस किया है? क्या मैंने उसको अपनी गोदी में, अपने घर में, अपने जीवन में उठाया है? अगर आपने उसको अनुभव किया है तो आज का वचन, आज का यूखरिस्ती समारोह एक संदेश देता है, उसको अपने में ही सीमित ना रखो, उसको दुनिया को बताओ, उसको आपके व्यवहार के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा दूसरों को बताओ कि मैंने उस महान नवजात राजा को अनुभव किया है, उसको मेरे जीवन में स्वीकार किया है। आइए आज के मिस्सा में हम भाग लें और विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जिस राजा को हमने स्वीकार किया है, जिसने हमारे जीवन में जन्म लिया है, वो सदा हमारा बना रहे और हम सदा उसके बने रहें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे ख्रिस्त हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। महिमा 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 महिमा, ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा, ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति हो पर छाए, शांति सब जग पाए। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी ही स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह जो मेमना बन कर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पवन आत्मा के संग
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण की नव्यता हमें पापों की प्राचीन दास्ता जुए से मुक्त कर दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 12 से 17। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पाप विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लाभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। फरिश्तों के गीतों से गूंज गया आसमां, अंधेरी रात में रोशन हुआ आसमां। चरवाहों ने देखा ऐसा जला, रोशन हुआ खूब आसमां। पैदा हुआ है आज मसीहा, जो दिलाए हमको नज़ार। पैदा हुआ है आज मसीहा, जो दिलाए हमको नज़ार। जिसकी राह देखते सब आया है वो आज की रात। जिसकी राह देखते सब आया है वो आज की रात। फरिश्तों के गीतों से गूंज गया आसमां, अंधेरी रात में रोशन हुआ आसमां। चरवाहों ने देखा ऐसा जला, रोशन हुआ
मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 2 पद 36 से लेकर 40 तक। जो लोग इज़राइल की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। अन्ना नामक एक नबिया थी, जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत ही बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जोसेफ मर्फी, उनकी एक किताब है जिनका शीर्षक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में वे बताते हैं। उस किताब में आप पढ़ेंगे तो उस किताब में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से हम जो बातें सोचते हैं, अपने आप से कहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है। या तो हम अपने जीवन को बना सकते हैं या हम बिगाड़ सकते हैं। इस बात में कई उदाहरण उस राइटर ने दिए हैं और एक उदाहरण जो मेरे दिल को स्पर्श कर गया और आज के पाठ के अनुसार मुझे लगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक पिताजी, उसकी बेटी किसी कारणवश पैरालाइज हो गई थी। उसकी बेटी का राइट हैंड, दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था और ये पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। तो वो हमेशा कहता था कि मैं अपना दाहिना हाथ गंवा कर भी मैं मेरी बेटी को सही करूंगा। मैं मेरा हाथ गंवाने को तैयार हूं ताकि मेरी बेटी चंगी हो जाए, उसका हाथ अच्छा हो जाए। और वो हमेशा ये बात दोहराता था कि मैं मेरा दाहिना हाथ गंवाने के लिए तैयार हूं ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। और कहा ऐसा, उसमें मैंने पढ़ा कि ये पिताजी एक बार गाड़ी चला के जा रहे थे और उसकी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई और उस एक्सीडेंट में इस पिताजी का दाहिना हाथ चला गया। और जैसे ही उसका दाहिना हाथ चला गया, उधर उसकी बेटी का दाहिना हाथ ठीक हो गया। ये साइकोलॉजी ये सारी बातें प्रूव करती है कि किस प्रकार से आपका माइंड काम करता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, आपके चॉइसेस जीवन में क्या है, वो सब कुछ आपकी लाइफ को परिभाषित करती है। कि आज आपके मन में क्या चल रहा है,
आज आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद आपका हश्र उसी प्रकार से होने वाला है। आज जो आप कर रहे हैं कल आप वही बनेंगे। सारी बातें आपने सुनी है, आपने पढ़ी है, और आज आप लोग कई प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा सुनते आ रहे हैं। परंतु एक प्रश्न आपके सामने है कि क्या कभी हमने इस पर अमल किया है? आपका रास्ता कौन सा है? आपकी चॉइसेस कौन सी है? देखिए, आज जिस नबिया के बारे में हमने सुना, अन्ना के बारे में, उसका जीवन जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जिसके बारे में पढ़ता हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। आश्चर्यचकित इसलिए हो जाता हूँ कि वचन कहता है कि वो 7 साल सिर्फ शादी करने के बाद में अपने पति के साथ में रही, और वचन कहता है कि वो विधवा हो गई, उसका पति शांत हो गया। और आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, एक विधवा का जीवन कितना संघर्षमय होता है, ये वही लोग जान सकते हैं जो इस जीवन के इस पड़ाव से गुजरे हैं। वो विधवा जो अपने हस्बैंड को खो दी है, वो माँ जिसने अपने बेटे को, एकमात्र बेटे को खो दी है, वो पिता जो अकेला रहता है, वही व्यक्ति बता सकता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी बेरंग सी ज़िंदगी हो जाती है। और ऐसे माहौल में बहुत सारे लोग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नाजायज़ संबंध के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत रिश्तों के शिकार हो जाते हैं। चॉइसेस आपकी है। और जब मैं नबिया हन्ना के बारे में सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि 7 साल की शादी के बाद में वो विधवा हो गई। उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शन ये था कि फिर से वो शादी रचा सकती थी, अपनी ज़िंदगी को फिर से वो रंगीन बना सकती थी, अपनी ज़िंदगी को फिर से वो कंफर्टेबल बना सकती थी। परंतु उसने एक रास्ता अपनाया कि मैं सदा अब से शादी नहीं करूँगी, अब से मैं सदा मंदिर में यीशु की स्तुति आराधना करूँगी और उसका इंतज़ार करूँगी जो आने वाला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन मुझे उसके दर्शन होंगे। जस्ट इमेजिन करके देखिएगा, जब शादी की होगी, हो सकता है कि वो 25 से 30 साल की उम्र होगी या 25 साल की उम्र, लेटेस्ट देख लीजिएगा। और अगर वो विधवा होगी 35 की होगी, और आज वचन कहता है कि वो 86 ईयर्स की है। 86 साल उसने निकाल दिए, इतना लंबा सफ़र इंतज़ार में गुजार दिया। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वचन कहता है जो अंत तक धीर बना रहेगा, मुक्ति उसको मिलेगी, दर्शन उसको मिलेगा। आज प्रश्न हमारे सामने उठता है, जिंदगी के पड़ाव में कभी ना कभी ये सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। हमें इस प्रकार का महसूस होता है कि हम अकेले हैं, हमको शायद परिवार ने किनारे कर दिया है या हमारे दोस्तों ने किनारा कर दिया है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो पड़ाव आया है कि आपको लगता है कि अब ठहराव सा आ गया है, कोई खुशी नहीं लग रही है। हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हैं, हो सकता है आपका जॉब सही तरीके से नहीं चल रहा है, हो सकता है जो भावी योजनाएं आपने भविष्य के बारे में बना के रखी वो साकार नहीं हो रही है। आपको लगता है कि अब शायद वो रास्ते नहीं खुलेंगे। मैं कहता हूँ क्रिसमस उम्मीदों का पर्व है। उम्मीद यानी कि आपकी ज़िंदगी का अंत यहाँ पर नहीं होता है। नबिया हन्ना हमें बताती है कि 7 साल शादी के बाद में विधवा हो गई, उसकी ज़िंदगी का अंत नहीं हुआ। उसने सोचा इस ज़िंदगी के अहम हिस्से को मैं ईश्वर को देना चाहती हूँ। जब आपको लगने लगा कि शायद कहीं विराम आ गया है, रुकावट आ गई है, शून्यता आ गई है, एक एकांत सा जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, शायद खौफनाक लगने लगी होगी, डरावनी लगने लगी होगी, रास्ता नहीं है, क्रिसमस सिखाता है उम्मीद का पर्व है ये कि आपकी ज़िंदगी का अंत यहाँ नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा अभी भी बाकी है। आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें आने वाली है, आपके जीवन में और अच्छे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। क्या आप स्वीकार करते हैं? क्या आप इसको अपने जीवन में स्वीकार करते और कहते हैं थैंक यू जीसस, मैं आपका आभारी हूँ, ये स्ट्रगल मेरे जीवन में आज है पर मैं विश्वास करता हूँ आने वाले कुछ दिनों में
मेरे जीवन में फिर से वो पलटने वाली है और फिर से मेरी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्रिसमस की इसी उम्मीद से हम जीवन जिए और प्रार्थना करें कि प्रभु सदा हमारे साथ में है, वो देखता है हमारे जीवन को और हम सभी के भावी योजनाओं को, सपनों को वो आशीर्वाद दे और वो सफल भी बनाए। इसी कामना और इसी आशा के साथ में हम हमारा जीवन जिए। स्वीकार ये प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। रोटी और दाख सदान करते तुझे अर्पण, और दाख सदान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं, उन्हें स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देदारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए एक बार और विश्वास और उम्मीद के साथ में आए कि प्रभु हमारी सुनता है, और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु हम सभी को सिखाता है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर,
हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदय में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि हम इसे ग्रहण कर तेरे वरदानों के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हो
देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, ओ हो 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 हो, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा, ओ हो हो, देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है प्यारा। आओ हम सब चले उनसे मिलने, बेटे अपनी उनको अर्पण करने। आओ हम सब चले उनसे मिलने, बेटे अपनी उनको अर्पण करने। नाचो गाओ झूम झूम के, हम सबका है वो तारणहारा, वो तारणहारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा।